मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो ये जो हमारा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का एक हमारा टॉपिक होने वाला है। इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी मेंशन कर रखा हमारे जो सीएम श्री का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका सिलेबस में। ठीक है, तो बिना वीडियो को टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का ये प्यारा सा सेशन। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी किससे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हमारा ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत जल्दी होता है। तो वो किससे होता है? रोड से। रोडवेज में तुम्हें पता है बहुत टाइम लगता है। रेलवे में भी रेल तेज़ चलती है बट बहुत टाइम लगता है। एयर क्या होता है हमारा? एयर में यानी हवाई जहाज़ का यूज़ करते हैं क्या? बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए, वो भी कम टाइम में। यानी हमारा क्या हो जाएगा? एयर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स इन, है ना? कि यानी कि हमारा जो चीपेस्ट मोड है, चीपेस्ट मोड मतलब सबसे कम मतलब पैसों में, और ट्रांसपोर्ट का हैवी एंड बल्किंग गुड्स यानी बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा बल्क में, यानी बहुत ज़्यादा, यानी वेट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो ये हमारा रोडवेज में भाई एक लिमिट होती है कि हम इतना वेटेज ले जा सकते हैं। एयरवेज में भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि एयर्स में, मतलब यानी हेलीकॉप्टर, हमारा जो हमारा एरोप्लेन है वो बहुत हैवी वेट लेके मतलब कहीं जाए। ठीक है, बट हमारा वाटर वेव्स क्या है? वाटर वेव्स में क्या होता है? हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि तो मैं एग्जांपल भी देता हूँ। एक शिप है ना? एक शिप है। अब मान लो यहाँ से मेरे को अमेरिका कोई सामान भेजना है, तो एक शिप में क्या करूँगा? बहुत सारे कंटेनर जाते हैं। अगर आपने वीडियोज़ देखी हो तो, कि बहुत सारे कंटेनर क्या होते हैं, एक शिप के थ्रू वो चले जाते हैं। वो किससे जाते हैं? वाटर वेज की, यानी पानी के रास्तों के मार्ग से। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवेज इन इंडिया आर मेंटेन्ड बाय, यानी जो नेशनल हाईवे वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स, है ना? कोंकण रेलवे किसको कनेक्ट करता है? तो ध्यान रखना है कोंकण रेलवे है कहाँ, तो बताता हूँ। ये का हमारा वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड है ना? वेस्ट में है, यानी वेस्ट में है तो क्या होगा हमारा? मुंबई टू गोवा। ठीक है, मुंबई टू गोवा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कौन सा ट्रांसपोर्ट है वो छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा सुटेबल है। तो देखो, अब मान लो मेरे को यहाँ से, ऐसे मान लो तुम अपने घर पे बैठे हो, है ना? तुम्हें सीएमसी का एग्जाम देने कहाँ तुम्हारे सेंटर पे जाना है, तो तुम क्या एरोप्लेन से जाओगे? है ना? हवा के रास्ते जाओगे? नहीं जाओगे। तो पहला आंसर वैसे गलत हो जाएगा। रेलवे, भाई तुम्हारे घर से और तुम्हारा सीएम श्री है जहाँ स्कूल का सेंटर है, वहाँ पे तुम्हारा रेलवे कनेक्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो हम रेलवे के रास्ते से भी नहीं जाएंगे। रोडवेज है ना? रोडवेज यानी क्या? रोडवेज के थ्रू तुम जा सकते हो कहीं भी, शॉर्ट, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो, है ना? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं लोग? ज़्यादातर रेलवे यूज़ करते हैं और एयरवेज यूज़ करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा विच इंडियन सिटी हैज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन, यानी कहाँ था सबसे पहले क्या है? अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन था, तो था हमारा कलकत्ता में। कहा था? कलकत्ता में। मेट्रो अंडरग्राउंड वाला जो सिस्टम है वो कलकत्ता में ही बनाया गया था सबसे पहले इंडिया में। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआरटीएस इन रोड ट्रांसपोर्ट, है ना? बीआरटीएस का मतलब क्या होता है हमारा? देखो, बी से क्या होता है हमारा? बस। बी से क्या होता है? बस। तो देखो बस सब में लिखा है, इसमें लिखा है और इसमें लिखा है। देन ये दोनों तो पहले क्या हो गए? पहले एलिमिनेट हो गए। अब देखो, बस, आर से होगा हमारा रैपिड। क्या हुआ? रैपिड। रैपिड मतलब होता है जल्दी। ठीक है, तो बस, रैपिड, ट्रांजिस्ट और सिस्टम, है ना? तो देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे रूट दे रखा था। क्या दे रखा था? रूट दे रखा था, इसीलिए ये भी क्या हो गया हमारा? एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया हमारा? 7 था। एक मिनट, ये मेरा 6 है ना, वो 2 बार हो गया। बट ये क्वेश्चन नंबर 7 ही था जिसको हमने करा था। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्ट, ये किसको कनेक्ट करता है? तो देखो, 4 नदियों को तो कनेक्ट कर नहीं रहा है। किसको करेगा? 4 सिटीज़ को क्या करेगा? 4 सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है। माउंटेन्स को भी कनेक्ट हमारा नहीं करता और स्टेट को कनेक्ट भी नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या कर रहा है? हमारा 4 सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इनके नाम भी बता दूंगा। इसके नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दो, वरना कमेंट पे इनको पढ़ लेना जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच पोर्ट इज नोन एज द गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया किस पोर्ट को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई पोर्ट को। किसको कहा जाता है?
मुंबई पोर्ट को। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, है ना। कौन सा एयरपोर्ट है जो क्या होता है बिजी रहता है। तो इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट ज़्यादातर जहाँ से होती है वो क्या हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि हमारे दिल्ली में। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन ये कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, वो कौन सा है इंडिया गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये क्या है दिल्ली में, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें मिल गया होगा, दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विच इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने का ना सबसे फास्टेस्ट तरीका कौन सा है। तो देखो आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। मैं जो आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ या आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ये किसकी मदद से देख रहे हैं हम, इंटरनेट की मदद से। यानी इसका आंसर का जगह हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है इंटरनेट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी मास कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो टेलीफोन सेल नहीं, ठीक है। लेटर टू अ फ्रेंड ये भी नहीं होगा हमारा, और ये भी नहीं हुआ, तो इन दोनों को तो पहले काट दिया। वीडियो कॉल और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम, है ना। जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है, यानी क्या तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना इसमें यूज़ नहीं होता। देखो ईमेल के लिए हमें फ़ोन चाहिए होता है, व्हाट्सएप के लिए भी हमें फ़ोन चाहिए होता है, टेलीग्राम के लिए भी फ़ोन चाहिए होता है। हाँ टेलीग्राम से याद आया, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा क्या करो, टेलीग्राम को करो ज्वाइन कर लो, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो और आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे बहुत सारे हमारे पीडीएफ पहले से अपलोड है, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि जो हमारा सीबीएसई बैच है 6 to 8 वाला, है ना, 8th का सीबीएसई बैच, वो अब लॉन्च होने जा रहा है और वो क्या है बिल्कुल फ्री है ना। एक छोटा सा गिफ्ट समझो उसको, और आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक फॉर्म दे रखा है उसको फिल करो, और आपको क्या करेंगे हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे आपकी जो भी क्लासेस की हैं, ठीक है। तो देखो पोस्ट कार्ड में क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ होता है, नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी का हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पिन इन पिन कोड स्टैंड फॉर, है ना। पिन इन पिन कोड स्टैंड फॉर, यानी पिन किसके लिए, जो पिन है वो पिन कोड में किसके लिए स्टैंड करता है। तो देखो यहाँ पे होगा पोस्टल इंडेक्स नंबर, क्या होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, यहाँ लिखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। कितने बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, बट ये क्या होता है, ये नहीं होता, ठीक है। चलते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडियन फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज, है ना। फर्स्ट सैटेलाइट कौन था जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था, तो वो था हमारा इनसेट 1B, है ना। ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सबसे पुराना जो है ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन का माध्यम कौन सा है। तो देखो पहले के ज़माने में इंटरनेट नहीं था, तो नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस तो ये हमारे अंग्रेजों के टाइम पे आया था, तो ये भी क्या था, नहीं था। उससे पहले क्या होते थे, हमारे पोस्ट ऑफिस होते थे, क्या होते थे, पोस्ट ऑफिस होते थे। देखा है ना गाँव में डाकिया आता, अभी भी जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो किससे आते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आता जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम तो हमारा हो नहीं सकता। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट आ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ पे लिखा है विच इज़ नॉट, नॉट पढ़ो पहले। जब भी ऐसे नोट लिखा हुआ जाए ना तो क्वेश्चन तुम्हारा घूम जाता है वहाँ से, ठीक है। विच इज़ नॉट आ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसमें से क्या है, कौन सा क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो देखो फेसबुक क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी क्या कर सकते हो आप, लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कितने बच्चे चलाते भी हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। मतलब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आंसर क्या होगा हमारा, इंस्टाग्राम नहीं होगा। गूगल मैप से तुम किसी से कनेक्ट होते हो, नहीं होते हो। तुम्हें क्या यहाँ पे मैप्स देखने को मिलते हैं ना, जगह यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है उसमें हेल्प करता है। तो क्या ये हमारा ये सी क्या है करेक्ट आंसर है। ट्विटर भी हमारा नहीं होगा। तो चलो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस टी डी इज टेली कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर, है ना। ये एस टी डी किसके लिए क्या होता है तुम्हारा स्टैंड करता है, यानी एसटीडी की फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा सब्सक्राइब ट्रंक डायलर, है ना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है करेक्ट आंसर है। कितने बच्चे होते हैं सोचते हैं स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेलीफोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंट द टेलीफोन, टेलीफोन की खोज किसने की थी। तो एक याद रखना ग्राम बेल, कौन, ग्राम बेल, ग्राम बेल याद रखना बस, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। ये क्वेश्चन तुम्हें एक बार पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है।
तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका हमने आंसर पे टिक नहीं लगाया है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा, विच ऑफ दिस इज टू वे कम्युनिकेशन, यानी टू वे कम्युनिकेशन कौन सा है जहाँ पे दो लोग कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। तो रेडियो, रेडियो में क्या होता है, रेडियो में खाली आपकी आवाज़ आ रही होती है, आपकी आवाज़ जा नहीं रही होती, तो हमारे ये यहीं पे कट जाएगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहा होता है ना, वो वही बंदा कनेक्ट करता है उसको, ठीक है, वो छप के आ चुका होता है और वो बंदा कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में हम क्या कर सकते हैं, दो लोग या दो से अधिक लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, यानी टू वे कम्युनिकेशन है। यानी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हो, और आप क्या, मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, यानी टू वे कम्युनिकेशन हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। टेलीविजन पे क्या होता है, टेलीविजन पे हम कोई चीज़ बस देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो भी क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो विच इंडियन रिवर इज यूज फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा कौन सी नदी यूज होती है हमारी गंगा नदी। कौन होती है, गंगा नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट मेट्रो कनेक्टिविटी, है ना। कौन सा शहर था जहाँ पे पहले मेट्रो कनेक्टिविटी थी, ठीक है। तो था हमारा कलकत्ता। क्या था, कलकत्ता। यहाँ पे अंडरग्राउंड भी सबसे पहले यहीं पे बना था, ठीक है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 23 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो देखो गाँव में क्या होते हैं, सुनो इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, यानी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन बोला है, यानी जो पुराने जमाने के जो लोग थे वो कैसे कम्युनिकेट करते थे। तो देखो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, उनको कोई अनाउंसमेंट करवानी तो क्या करते थे, ड्रम बजवा देते थे गाँव में, है ना। एक बंदा होता था वो ड्रम बजाता था, फिर वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे कि कोई न्यूज़ आने वाली है। फिर वहाँ पे क्या होता जो बंदा बजाता था वो क्या करता था, वहाँ पे न्यूज़ पढ़ के सुनाता था सबको, ठीक है। तो क्या था, ड्रम बीटिंग इन विलेज, है ना। ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ये जो तीनों चीज़ें ये क्या है, बहुत बाद में आई हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो विच ऑफ दिस इज एन इंटरनेशनल कोरियर सर्विस, है ना। इसमें से कौन सा है जो इंटरनेशनल कोरियर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो हमारा कहता है DHL कराता है, कहता है DHL। इनके अगर फुल फॉर्म बोलोगे तो फुल फॉर्म भी तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे, तुम्हारे हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसको इनकी फुल फॉर्म पता है वो क्या करो, कमेंट कर दो जल्दी से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस इन इंडिया, है ना। गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस कौन सी है इंडिया में, तो क्या है, इंडियन पोस्ट। क्या है, इंडिया पोस्ट बोलते हैं इसको, इंडिया पोस्ट, ठीक है। जिसका साइन क्या होता है, ऐसा होता है, साइन ऐसा होता है, बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, पूरा रेड कलर से फिल होगा और यहाँ पे कैसे ऐसे करके ऐसे निशान बन रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे करके निशान बन रहा था येलो कलर का, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिया पोस्ट का वो साइन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर है 26। तो देखो विच पोस्ट इज कॉल्ड द ऑफ शोर ऑयल पोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। किस पोर्ट को कहते हैं, तो हम बोलते हैं मुंबई पोर्ट को। किसको बोलते हैं, मुंबई पोर्ट को। मुंबई पोर्ट एक और क्वेश्चन का आंसर था, वो तुम्हें मैंने पहले समझा दिया है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो विच इज़ नॉट अ मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना। इसमें क्या बोला, विच इज़ नॉट, नॉट पढ़ो यहाँ पे, नॉट पढ़ो, नॉट अ मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी क्या है, जमीन पे, लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन पे चलने का, क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का, वो नहीं है। तो क्या बोलते हैं उसको, देखो बस है वो कहाँ चलेगी, तुम्हारी ज़मीन पे, यानी ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ट्रेन वो भी कहाँ चलती है, ज़मीन पे, तो ये भी नहीं होगा। और कार, अगर बस नहीं है तो कार भी नहीं होगी। यानी सिर्फ क्या हमारा करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वाटरवेज में इसका यूज़ होता है, रोडवेज में नहीं होता, ठीक है। इनका रोडवेज में यूज़ होता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहने का मतलब है विच इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ रेलवे ओवर रोडवेज, यानी रेलवे का एडवांटेज क्या है रोडवेज के मुकाबले, ठीक है। तो देखो चीपर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, देखो ये तो तुम्हारा है कि अगर तुम्हें पास में जाना है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, रेलवे यूज़ नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, रोडवेज यूज़ करोगे। तो ये क्या है, आंसर नहीं है। फास्टर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस क्या करता है, फास्टेस्ट कवर करता है। अगर तुम देखो यहाँ से तुम अगर यूपी जाना हो, है ना, यूपी में कहाँ जाना हो तुम्हें, मथुरा जाना हो, तो मथुरा जाना हो तो यहाँ से लगता है 1.5 घंटे, कितना लगता है, 1.5 या 2.5 घंटे लगता है तुम्हारा बस से, सॉरी ट्रेन से, ठीक है। और बस से तुम्हारे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो द मोबाइल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी 5G इज मेनली नोन फॉर, है ना। 5G क्यों जाना जाता है, तो देखो 5G में क्या है, इंटरनेट इसकी जो इंटरनेट की स्पीड है ना, इंटरनेट स्पीड वो क्या है, इंक्रीज हुई है यानी बढ़ी है। तो क्या है, वेरी स्लो स्पीड, नहीं ये भी नहीं होगा। हाई स्पीड इंटरनेट, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर।
तो 13 क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ आर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कौन सा है जिसको क्या ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों के लिए यूज करते हैं ना, ऐसा सैटेलाइट जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों के लिए यूज होता है, तो उसका नाम है हमारा इनसेट, है ना। इनसेट, INSET, हमेशा याद रखना। इनकी फुल फॉर्म तुम्हें हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए और अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उनकी तैयारी भी क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।